हमने बात करी $50,000, 45 लाख रुपीस एक महीने के अंदर कमाए, वो किस तरीके से कमाए? तो बेसिकली ये मैंने एक महीने में नहीं, एक दिन में कमाए थे बस, विद इन जस्ट 13-14 आवर्स इन जस्ट वन ट्रेड। सबसे पहले आप अपना आधार देना, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये सच में 19 साल का है, और जब ही आपको आगे बता रहा है कि इसने कैसे कमाया और आप कैसे कमा सकते हैं। ज़्यादा लोगों के पैसे नहीं है ना, मैंने $7.5 से $500 करे हैं। सो यू कैन सी दी ROI एंड परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80x। सबसे पहले जब मैंने आई थिंक $10-12,000 लिया था, अपने फादर को एक वॉच गिफ्ट करी थी, उसका भी पूरा मतलब सही से अप्रॉक्स 75K। अच्छा भाई, अगर तो मतलब लाइव बोल रहे हो तो लाइव पे आउट दिखा सकते हो? तो ये आप देख सकते हो उमर भाई, ये मेरा राइस का वॉलेट है। हाँ। अभी यहाँ पे 24,000 बैलेंस है। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसा बंदा जो कि करीबन सिर्फ 19 साल का है, और इस महीने उस बंदे ने 45 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। आज हम जानेंगे उन्हीं से कि उन्होंने किस तरीके से पैसा कमाया और आप कैसे कमा सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, ये एक जॉब गोइंग बंदे हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल हो सकता है, क्योंकि भाई ने जीरो से शुरू किया था। तो स्वागत है क्रिश भाई, और मैं चाहूँगा यार हमारी ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या एज है, क्योंकि लोग एक एज के बारे में पूछेंगे। सो गाइज, आई एम क्रिश कुंबर और मैं सिर्फ 19 साल का हूँ और मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। एंड अलॉन्ग विद इट मैं प्रॉप फॉर्म्स में भी ट्रेडिंग करता हूँ एंड फंडेड अकाउंट्स में भी। एंड मैंने लाइव अपने जो एक्सचेंज के अकाउंट्स हैं उनको भी बहुत बार फ्लिपिंग करी है। सबसे पहले भाई यार, आप बोल रहे हो कि आप 19 साल के हो। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि 19 साल का बंदा और $50,000 45 लाख रुपीस कमा भी सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, और सबसे पहले आप अपना आधार वगैरह का फोटो भेजना, क्योंकि लोगों को बिलीव आए। क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी बताई थी जो स्टॉक पे, लोगों को लगा नहीं था मैं 15 साल का हूँ। अभी आप 19 साल के हो और लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं आपको देख के। तो आप बताना, सबसे पहले आप अपना आधार देना, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये सच में 19 साल का है, और जब ही आपको आगे बता रहा है कि इसने कैसे कमाया और आप कैसे कमा सकते हो। तो बताओ भाई, ये जर्नी शुरुआत कैसे करी थी आपने? मतलब ऐसा तो है नहीं कि $50,000 एक महीने के अंदर एकदम से कमा लिए, कुछ मतलब ये तो रहा होगा ना कि यार कुछ बैक स्टोरी है वगैरह वगैरह, बताओ उसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं होता था। अच्छा। पहले आई वॉज अ टॉपर। अच्छा, टॉपर थे वो? तो भाई पता लग रहा है, चश्मा पहनते हो, मोस्टली लोग ऐसे टॉपर ही होते हैं। नहीं, चश्मा तो मेरा लेट ही लगा अभी 3-4 साल पहले। तो 15 साल की एज तक मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास कोई भी। अच्छा, मोबाइल ही नहीं था? मैं गेम्स वगैरह खेलता था अपने मदर के फ़ोन में। हाँ। कुछ मोबाइल नहीं था। तो जब कोविड आया उस टाइम में मेरे को मेरा पर्सनल फ़ोन मिला। एट दैट टाइम 9th क्लास में था मैं। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में पबजी वगैरह खेलते रहे, मेरे कजन्स खेलते थे, तो वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट करा। बट एक टाइम का मेरे को लगा कि मेरे को पैसा कमाना चाहिए थोड़ा सा, है ना, अंदर से लगा कि भाई मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ। सबसे पहले मैंने गेमिंग से स्टार्ट करा। अच्छा। तो था कि पबजी से पैसा कमाऊँ। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं 2 बंदों के बीच में मैचेस करवाता था, TDM मैचेस। जैसे आप हो, मैं हूँ, या कोई तीसरा बंदा है। तो मैं क्या बोलता था, जैसे अगर किसी ने भी खेलना है ना, मेरे पास रूम कार्ड होते थे, तो 50-50 रुपए कोई भी दे रहे हैं, जैसे 30 या जितना भी एक्स्ट्रा है, तो आपने 50 दिए, उसने 50 दिए, जीतने वाले को मैं 80 रुपए देता था और 20 रुपए मेरा कमीशन। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। मैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए कमा रहा हूँ मोटा मोटा महीने का 2-3 हज़ार रुपए फ्रॉम गेमिंग। और ये 15 साल की उम्र में? हाँ, 15 साल की उम्र में था ये। पर देखो, शुरुआत में हर किसी के जो गेमिंग के बारे में, जो गेमिंग करता है एक्चुअली, हर किसी का सपना होता है ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का। हम देखते किसको, स्काउट को देखते, मॉडल को देखते। तो मैंने भी ऐसे ही देख के शुरुआत की थी, लेकिन उस टाइम पबजी वगैरह नहीं थे, उस टाइम तो वो फ्री फायर वगैरह उस टाइम के थे। लेकिन आप कह रहे हो आपने पबजी मोबाइल से 2-3 हज़ार रुपये कमाना शुरू किया, फिर इसको बंद कब किया और फिर क्या सोचा करने का? बंद जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं था, सिर्फ 3 GB रैम का था। एंड जो मेरे दोस्त थे मैं उनसे भी अच्छा खेलता था। किसी के पास आईफोन है, वो बता रहा है कि भाई मैं उसको हरा रहा हूँ। मेरा फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चलते चलते बंद भी होता था। हाँ, हीट अप हो जाता था। हाँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट कर रहा है, बंद कर दे, क्योंकि उनको ऐसा था कि पोटेंशियल बहुत है इसमें। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया। तो एट दैट टाइम एक दिन मेरे को भी लगा कि यार मतलब इससे इतना नहीं हो पा रहा है ना, चल ठीक है 2-3 हज़ार कमा रहा हूँ। इवन मैं रात को 2-2, 3-3 बजे भी छुप छुप के घर वालों से साथ में TDM मैचेस करा रहा हूँ। लोगों के फोन टेढ़ा करके रख दिया है, मैच चल रहा है, अपने साथ में किताब खोली हुई है पेपर के टाइम पे भी। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है मैं कमा रहा हूँ 2-3-4 हज़ार रुपये महीने का, बट इतना ज़्यादा नहीं है ना कि मैं खुद कुछ अच्छा कर पाऊँ, है ना, इतना सही नहीं हो पा रहा है। सो मैंने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा, है ना। हाँ। मैंने फिर और रिसर्च करी ऑनलाइन मनी नीश में, क्या है कि और पैसे कमाने का तरीका, है ना। ई स्पोर्ट्स भी मैंने सोचा, मैं काफ़ी अच्छा खेलता है, बट फ़ोन नहीं था और इतना आगे नहीं चल पाया, है ना वो। तो एक बार दुख तो हुआ जब मैंने गेम छोड़ी, बट देन आई शिफ्टेड टू मेरा फर्स्ट जो था मेन चीज़, एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी, उसमें मैंने सेल्स करी। मैं स्कूल से आता था,
कॉल करता था लोगों से, बात करता था दिन में 10-10 15-15 लोगों से। भाई फिर तो तुमने एफिलिएट नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग हुई है, सेल्स मेनली यू कैन से सेल्स हाँ दोनों सेल्स करी है ही मैंने, नेटवर्क भी जब आई actually थिंक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल हाँ इंप्रूव जी हुई बहुत थी। ज्यादा। हाँ। तो मैं पूरे दिन सेल्स करता था, ट्यूशन से आ रहा हूँ फिर सेल्स कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हाँ, हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना वहाँ से स्टार्ट करा, वहाँ से मैंने पैसा कमाना स्लोली शुरू करा। वहाँ पे कितना कमा लेते होगे वहाँ से? वहाँ पे मेरा अप्रोक्सीमेटली अगर मोटा मोटा माने 10-12 हज़ार बना था। टोटल इतना बना था? टोटल इतना बना था। और मेहनत इतनी करी उसमें? मेहनत मैंने बहुत करी, बट वही था, उसमें ज्यादा कुछ बचता नहीं था, प्रॉफिट नहीं था उसमें। प्रॉफिट ज्यादा नहीं था। जैसे अगर मैं किसी को बेच भी रहा हूँ 1000 रुपए की, तो मेरे को 300 रुपए मिल रहा, आई थिंक 700 मिलता था यार। अच्छा, लेकिन मैंने ज्यादा मैं कर नहीं पाया, ठीक है, मैंने 10-15-20 सेल्स करी, बट उसके बाद मैंने मतलब सही नहीं लगा तो वो भी छोड़ दिया। तो ये कौन सी उम्र में बंद करा तुमने? ये मैंने अप्रॉक्स 16 की एज में बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या सोचा कि भाई चलो ये बंद कर दिया? उसके बाद जैसे मैं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, आदमी को जब पैसा का कहते हैं ना एक टेस्ट मिल जाता है तो वो ढूंढता है और कैसे कमा सकते हैं। वही तुमने 15 की एज में 2000 रुपये कमाना शुरू किया मंथली, फिर 16 की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग से वो 10-15 हज़ार रुपये कमाए, तो तुम्हें पैसे का वो वैल्यू समझ में आ गई थी। तो अब तुमने आगे कैसे गए, मतलब उसके बाद क्या शुरू करा कि चलो ये खत्म हो गया, अब क्या करा फिर? मेरे को ऐसे भी था साइड बाय साइड कि सब कुछ खुद करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, कि घर वालों से ज्यादा कुछ लेना नहीं है ना। हाँ। जैसे आपने मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे को कोई इशू नहीं था, मेरे को कोई फोर्स नहीं था घर वालों से कि तूने पैसे कमाने हैं, है ना, कोई फोर्स नहीं था। और मैं अगर वो उनको बोलता पैसे दो, वो देते नहीं मेरे को, है ना, कि मेरे को कुछ भी बिजनेस करना है या कुछ भी, बट मेरे को था कि खुद करना है ना, चाहे मेरे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, बट आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग माई सेल्फ, और मैं इंडियन उनको प्रोवाइड करूँ। उसके बाद मेरे को जब ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा पता लगा, जैसे कोविड के बारे में, कोविड के टाइम पे है ना, तो मैंने ज्यादा तो ध्यान दिया नहीं। मेरे ब्रदर्स क्रिप्टो वगैरह बहुत करते थे उस टाइम पे, मीम कॉइन्स थे, शिबा वगैरह। तो एक दिन हम गेम खेल रहे थे, रात को एकदम से उनका 10x हो गया, 10,000 के जैसे 1 लाख। उन्होंने विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं करा, बट सुबह फिर डंप। उस टाइम में मेरे को पता लगा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है ना, फिर मेरा दिमाग खुला, मैं तो पूरे दिन गेम खेल रहा हूँ। जब मेरे को फोन मिला आते सारी पबजी शुरू हो गई। कोविड था, ऐसा टाइम था, मेरे कजन अब जो मेरे साथ के कर रहे मैं भी वही करने लग गया। बट जब मेरे को पता लगा भाई ये क्या सीन है, 10,000 के 1 लाख, फिर डंप, मेरे को पता लगा यहाँ मार्केट में कुछ है ना। बट जब मैंने देखा कि भाई पैसा भी चाहिए, तब मैंने सोचा कि पैसा तो पहले कमाना पड़ेगा। फिर मैंने पबजी करा, एफिलिएट मार्केटिंग करी, नेटवर्क मार्केटिंग करी, एंड जैसे आपने मुझे उसके बाद क्या करा है ना, एफिलिएट छोड़ने के बाद जब मेरे को लगा कि यार जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उतना मेरे को मिल नहीं रहा है ना, मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी। अच्छा। मैं क्या करता था, जैसे वीडियो एडिटिंग में भी ज्यादा अच्छा नहीं था, नॉर्मल था। जैसे आपको मेरे से एडिटिंग करवानी है ना, मेरे पास एक अच्छा खासा एडिटर है, मैं अपना बीच का कमीशन रख लेता था, तो वहां से भी मैंने पैसा कमाया, एज अ मीडिएटर कमाया। हाँ जी, एज अ मीडिएटर यू कैन से। मैंने कोई एजेंसी नहीं खोली बहुत बड़ी कि मैं वेबसाइट बनाऊं, ये करूं वो करूं। सिंपल चीज भाई, मेरे पास कनेक्शंस थे, मैंने उनका फायदा उठाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, सोचते ही रहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मेरे पास फॉरेन के भी क्लाइंट्स थे, यूएस के। मैं वहां से डॉलर से पेमेंट लेता था, इसको थोड़ा वो देता था, जितने इसको 200-300 रुपए, बाकी जैसे $10 ले लिए, बाकी मेरे। तो ये सारा टोटल वगैरह करके, इतना मेहनत करके मैंने 30,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली यू कैन से जोड़े। उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग में स्टार्ट करी फ्रॉम इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में 30,000 रुपये लेके हुए तो मेरे को पता है क्या हुआ होगा। हाँ जी, पैसे उड़े होंगे पूरे के पूरे। नहीं देखो, 30,000 रुपये जब मैं लेके या डबल किया था तुमने? हाँ, मैंने पहले क्या करा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स में मैंने 30,000 को 80,000 कर दिए थे। भाई ये बिगनर, एज अ बिगनर मैं क्या करता था, जैसे रोज आ रहा हूँ स्कूल से, मैं ट्रेड ले रहा हूँ या कभी नहीं जा रहा, मेरा टारगेट होता था कि मेरे को 1500-3000 रुपए दिन के कमाने हैं। और यू कैन से बिगिनर लक, या मेनली देखो लक ना, रिस्क मैनेजमेंट कह लो, मेरे को स्ट्रेटजी कुछ ज्यादा नहीं पता है। तुम्हारा ऐसा गोल नहीं था कि 10,000 रुपए कमाने हैं। वही, ऐसा नहीं था कि 30 का 3 लाख करने एक दिन में। मेरा तब क्या माइंडसेट था भाई, जब मैंने 30,000 रुपए इतनी साल मेहनत करके करा है, मेरे को कि 1500 रुपए एक दिन में मिल रहे, वो भी सही है ना। वो भी सही है बिल्कुल। तो मेरा ऐसा था भी 1500, 3,000, कभी 5,000 भी बने थे मैक्स, जो आ रहे हैं ठीक है, कभी लॉस हुआ तो 1000 का बंद कर दिया, ऐसा था। मतलब चाहे स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी ढंग की, रिस्क मैनेजमेंट था, वही मेन चीज है। आई थिंक ये 2023 की बात होगी। हाँ जी, उस टाइम पे थी, आई थिंक +1 की थी शायद, जब मैं 11th में था ना। 9th में मेरे को फोन मिला, 1-2 साल मैंने वेस्ट कर दिए। मतलब ट्रेडिंग का मुझे पता लग गया था 9th में, बट जैसे ज्यादा नॉलेज नहीं ली, थोड़ा बहुत देखा, मतलब मेन जैसे पैसा नहीं था तो ज्यादा कुछ करा नहीं है ना। 11th में जब मैंने 1-2 साल करा तो पैसा वगैरह कमाया। 10th के बोर्ड के बाद, तब मैंने बोर्ड के बाद जो टाइम था तब शुरू कर दिया अपना, मार्च की एंडिंग में। जैसे मेरा 10th खत्म हुआ, मेरी प्लानिंग थी ऑलरेडी कि मैं कर दूंगा। तो मतलब 30,000 से आपने 80,000 रुपए कर दिए अप्रॉक्स 45 डेज में, 1.5 महीना मेरे को जहाँ तक याद है। तो उसके बाद क्या हुआ मेनली, जैसे होना था ही कभी ना कभी। ये तो मेरे को एक बंदा मिला, ठीक है, टेलीग्राम पे। उसने बोला कि वो मेरे को कॉल टिप्स देगा, समझ गया, ठीक है। मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो पहले दिन उसने मेरे को कॉल दी, मतलब यू कैन से बोला ऐसे बाय कर यहाँ से। मेरा 80,000 में 20,000 का प्रॉफिट हो गया भाई साहब। जहाँ तुम 1500 का कमा रहे थे, मैं सोच रहा हूँ 1500 रुपए भाई, ये इस दिन में 20,000 करवा रहा है। मैं तो कल से इससे शुरू करता हूँ। और वो मेरा 1 लाख रुपए मैंने सिर्फ 2 दिन में हुआ दिया।
80,000 से मतलब 20,000 कमाए थे, 1 लाख बन गया, 1 लाख से अब 0 इन जस्ट 2 days। एक दिन मैंने 50 का आई थिंक लॉस करा, एक दिन 60 का, ऐसा कुछ था, 60-40 0। तब मेरे को पैसे की वैल्यू पता लगी कि भाई मैंने क्या पागलपंती करी। उसके बाद से आज तक मैं इन चक्करों में नहीं फंसा कॉल टिप्स के। उसके बाद जैसे मैंने मतलब तुम्हारी इतने महीने की मेहनत सिर्फ 2 दिन में, मेरे को बहुत दुख हुआ। ना ही मैंने घर पे भी नहीं किसी को बताया कुछ, घर वालों को क्या बताते हैं, उनको और टेंशन अलग से। हाँ, सही बात है। मैंने काफी लेट बताया कि ऐसे मेरे साथ हुआ, बट मेरे को उस टाइम पे चलो वो ये जो होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, मेरे को सीखने को मिला कि ये चीजों में कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ। अब वही मेरा टाइम बचा, अगर 2 दिन में मैं ना सीखता शायद मैं लगा रहता। 2 दिन में मेरे को दर्द हुआ, पर इन दी एंड पता लग गया कि भाई ये सारी बेकार चीजें, इनको कोई फायदा नहीं है, खुद करने में ही फायदा है ना जो मैं कर। मतलब जो तुम कर रहे थे वो सही है, बेहतर है, वही सही है इन लोगों के साथ जुड़ने से। हाँ जी। फिर उसके बाद फॉरेक्स कैसे शुरू करा? फॉरेक्स, अब उसके बाद भी फॉरेक्स नहीं शुरू करी। अच्छा, उसके बाद भी नहीं करी? तब ज्यादा मेरे को पता नहीं था, सच बोलूंगा ना। फॉरेक्स में भी प्रीवियस 2 साल से पता लगा है, तब नहीं पता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत टाइम से पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। फिर मैंने सोचा कि करना तो यही है, मेरा इंटरेस्ट है ना एक, जैसे मेरे को इतनी सारी चीजें दिखी, एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और भी ड्रॉप शिपिंग मैंने ट्राई करी, सोचा था। मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं बना मतलब, बट मेरे को पता था पूरे ऑनलाइन नीश में चल क्या रहा है। ठीक है, मेरे को एक चीज पता लगी कि भाई कुछ भी एक पकड़ो चीज जो मेरे को सही लग रही है, अच्छे से उसमें करो, होएगा ही। तो मेरे को ट्रेडिंग में जैसे पता था मैं सही हूँ, है ना, मेरे को था कि मेरे को इसी में कुछ करना है। मैंने इंडियन छोड़ी नहीं, तब भी ऐसे कैसे छोड़ दूंगा एक बार के बाद दिया। मैं और पैसे कमाए इधर, यही वही काम करके, है ना, इधर एडिटिंग वगैरह या नेटवर्क एफिलिएट, 2-3 फोन घुमाए, सेल्स करी, थोड़ा बहुत हुआ। 10,000 रुपए से मैं फिर से आया। अच्छा। मैंने फिर अपने चैनल पे Day 1 लिखा, ट्रेडिंग चैलेंज 10K to 100K। मैंने सोचा मैं 10,000 से 1 लाख बनाऊंगा ऑन लाइव सबके सामने। तो क्या हुआ, मैं कभी 10 से 15 पे जा रहा हूँ, 15 से 20 पे, फिर 10 पे आ रहा हूँ, 10 से 5 पे जा रहा हूँ, फिर 10 पे आ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 60 डेज में ब्रेक इवन रहा, कुछ भी नहीं हुआ। कभी 20 से ऊपर नहीं मैक्स गया, 20 से 10, फिर 10 से 5। एक दिन फिर मैंने यू कैन से मोटा लॉस करा, और फिर मेरे से मतलब हुआ नहीं, मेरे को पता था मतलब अब नहीं फायदा इस चीज़ में ना। फॉरेक्स में भी जैसे मेरे इंडियन के कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को बताया, या इंडियन कम्युनिटी थोड़ी बहुत, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ भी होता है, फॉरेक्स मार्केट्स भी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने, बल्कि पहला फंडेड अकाउंट था जो मेरा, हमने 3-4 दोस्तों ने मिलकर लिया था, उतना पैसा नहीं था मेरे पास। अच्छा। हमने 3,000 अप्रॉक्स था, तो सबने 750 रुपये डाले, एक फंडेड अकाउंट लिया, और उसमें भी मैंने ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, उन्होंने उड़ा दिया था वो कुछ दिनों में। तो उन्होंने मेरे को बताया उस टाइम पे कि फॉरेक्स मार्केट भी कुछ होती है, गोल्ड होता है, बिटकॉइन होता है ना, एंड प्रॉफर्म्स कुछ होती है ना। उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नाम नहीं, एक 2 प्रॉफर्म्स थी, और लॉट से कुछ समझ ही नहीं आता था मेरे को उस टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली दैट वाज द टाइम 2023 यू कैन से, 2023, 2024। हाँ, उनकी स्टार्टिंग में तब मेरे को पता लगा कि प्रॉफर्म्स के बारे में। 2023 एंडिंग थी आई थिंक तब। ठीक है, सितंबर के आसपास। तो मतलब आपको 2023-24 के आसपास फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता लगा? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो अभी जैसे इंडियन मार्केट आपने क्यों छोड़ी, इसका बताना चाहोगे रीजन? देखो, इंडियन मार्केट में सबसे मेरा मेन इशू था कैपिटल का। अच्छा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडियन मार्केट से पैसा नहीं बनता है हमारा, ना, बहुत सारे लोग हैं, आप देखो इंडियन मार्केट से भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। इवन मैं ऑडियंस को भी यही बोलता हूँ, आपका जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ ट्रेड करो आप। सही बात है। इंडियन में बन रहे इंडियन में, फॉरेक्स में बन रहे फॉरेक्स में, क्रिप्टो में बन रहे क्रिप्टो में। मेरे इंडियन में नहीं बना क्योंकि मेरे कैपिटल नहीं थी अच्छी खासी। जैसे मैंने बताया 10,000 थे, अब मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं 10,000 से 10 लाख बनाऊंगा ना, ये मैं सोच नहीं पा रहा था उस टाइम पे कि मैं 100x करूंगा। मैं तो 10,000 से 1 लाख नहीं कर पा रहा था ना, दैट वाज द मेन इशू। और उसके बाद उस टाइम पे साइडवेज बहुत रहती थी मार्केट, मैनिपुलेशंस बहुत थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मेन। ठीक है, आपने एंट्री सही जगह लिया तो वही मार्केट वहीं पे है, बट फिर वो आपका तो लॉस दिखेगा ही। तो इन इश्यूज की वजह से मैंने डिसाइड करा, एक दिन मैंने इवन लिखा भी था माय लास्ट डे ऑफ इंडियन मार्केट अपने, उस पर भी मैंने डैशबोर्ड पे दिखाया था, मतलब वीडियो पूरी डाल के, माय लास्ट डे ऑफ इंडियन मार्केट, उसकी वीडियो मेरी डल रखी है वहाँ पे, उसके बारे में बताया। फिर मैंने सोचा कि छोड़ना ही मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है ना, एट दैट टाइम मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ बेस्ट थी। मैंने फिर वो छोड़ दिया और उसके बाद अपना फॉरेक्स में मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि समझ में आ गया था मार्केट तो मतलब कैंडल्स तो इसी तरीके से काम करती है। जैसे मैंने बताया, देखो अगर हम ऐसा नहीं है निफ्टी देख रहे हैं या बैंक निफ्टी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है अगर निफ्टी में हैमर बन रही है तो गोल्ड में नहीं बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी। ऑफ कोर्स डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं, बस एक नाम ही हटा रहे हैं ना, गोल्ड लिखा है वहाँ पे और कुछ डिफरेंस नहीं है। कैंडल्स तो सेम है ना, हैमर उसमें भी बनेगा, सपोर्ट उसमें भी है, रेजिस्टेंस उसमें भी है। दैट वाज द केस। आपने 2024 के अराउंड शुरू करा था फॉरेक्स या 2023 एंडिंग में? अच्छा। तब हमने अपना दोस्तों ने मिलकर फर्स्ट फंडेड अकाउंट लिया। अच्छा। ठीक है, तो तब मतलब आपने फॉरेक्स शुरू करने के लिए अपना कैपिटल यूज नहीं करा, आपने फंडेड अकाउंट्स खरीदे? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास उतना कैपिटल था ही नहीं ना, जैसे मैंने आपको बताया
एज ए मिडिल क्लास मैं नहीं सोच सकता कि मैं फॉरेक्स में भी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए अपना डालूं और उससे पैसा बनाऊं, है ना। क्योंकि पैसा मतलब इनकम जनरेट ही नहीं हो रही बैकएंड में। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हो रही थी ना, जैसे मैंने बताया हो रही थी थोड़ी बहुत, कितना हो रही थी 3,000 5,000 10,000। अब मैं उससे इतना हाई लेवल सोच नहीं सकता कि मैं पैसा बनाऊंगा, है ना। उस टाइम पे जो मेरे को दिखा सामने फंडेड अकाउंट, एक ही चॉइस थी, मैंने बोला ठीक है अब यही से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर लेट सपोज कोई बंदा फंडेड अकाउंट के बारे में नहीं जानता, अगर तुम उसको बताना चाहो कि भाई ये फंडेड अकाउंट क्या होता है, ये बता दो थोड़ा सा। हाँ जी, सो गाइस व्हाट बेसिकली फंडेड अकाउंट इज, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए बेस्ट है। एग्जांपल के लिए आपके पास 3,000 है या 5,000 या 10,000 रुपये हैं बस, है ना। बट फंडेड अकाउंट्स में आपको क्या बेनिफिट है, आप 3,000 रुपये दे के, सिर्फ $30 दे के आपको $5,000 का फंडेड अकाउंट मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपये INR का। कहने का मतलब भाई स्किल, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास स्किल है पर पैसा नहीं है ना, उनके लिए फंडेड अकाउंट्स आर बेस्ट। भाई 3,000 रुपये कुछ भी नहीं, आज के जमाने में हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। अगर आपका स्किल है, उनको दिखाओ कि स्किल है, चैलेंज देंगे वो आपको उन पर प्रॉफिट करके दिखाना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए 5,000 रुपये दे दिए उन्होंने आपको, प्रॉफिट करो 10% पहले फेज में, दूसरे फेज में कुछ 5-6% आपने करा, एक बार उन्होंने देख लिया भाई ये बंदे के पास स्किल है, वो आपको रियल अकाउंट देंगे, उस पर आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो आपका है, प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिलती रहेगी 80%। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। उस टाइम पे मेरे को यही सही चीज लगी, क्योंकि कैपिटल नहीं थी, है ना, डायरेक्टली आप, और वो भी 3-4 दोस्तों ने मिलके लिया था। पहला अकाउंट मिलके लिया, उसके बाद तो जितने भी मैंने लिए वो सब अपने पैसों से लिए। मेरे को पता था भाई 4 दोस्तों के कोई फायदा नहीं है, कोई वो ट्रेड ले रहा है, आप ट्रेड सही ले भी रहे हो तो भी नहीं पता अकाउंट क्लियर होएगा या नहीं। ये बताओ भाई, ये तुमने ट्रेडिंग करनी कैसे सीखी? जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं, सवाल होगा कि भाई तुमने किसी से मेंटरशिप लेके सीखी या खुद ही ऑनलाइन सर्च करते रहे या किस तरीके से किया? तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि कृष्ण भाई आपका मेंटर कौन है ना। मैं सबको यही बोलता हूँ कि नो वन इज माई मेंटर एंड एवरीवन इज माई मेंटर। मैंने सबसे सीखा उस टाइम पे, हर एक बंदे से, जिसको मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। मैं सबको अब भी यही बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को, जिस बंदे से आपको जो भी चीज़ सीखने को मिल रही है सीखो, है ना। अगर कोई अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर भी आपको उससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैंने उस टाइम पे सबको देखा, 5, 10, 15, 20 लोगों को जो मेरे को यूट्यूब पे दिखे, राइट। मैंने देखा कि भाई ये 3 लोग 4 लोग ये सही हैं, मैंने उनको फिर फॉलो करा अच्छे से। दैट वाज द केस। मेरे को पता है ये बंदा कोई स्कैम नहीं कर रहा है, ये बंदा सही है, ठीक है। मैंने उनको फॉलो करा अच्छे से, एंड दैट्स व्हाट आई सजेस्ट टू माय ऑडियंस एज वेल, ठीक है, कि यही आप करो। मैंने बेसिकली सबको देखा, मेरे को जिस बंदे से जो चीज़ सीखने को मिली मैं सीखता रहा। इतना सारा कचरा था, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो, उसमें मेरे को कुछ ढूंढना था कि काम, मेरे काम की चीज़ क्या है ना। मेरे को इस बंदे से ये काम के लिए मैंने उससे ये सीखा, इस बंदे से ये काम के लिए मैंने ये सीखा। मैं अपना ऐड ऑन करता रहा अपने अंदर कि ये मेरे काम के लिए है ना। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज तुमने अपना जो पहला अकाउंट है उसको उड़ाया, मतलब जो दोस्तों वगैरह के सबके फंड थे वो सबके उड़ गए, क्योंकि कोई इधर से दोस्त ट्रेड कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, सारे पैसे गए। फिर वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि भाई इससे पैसा बनना शुरू हो रहा है? कि भाई या तो भी पैसा जा रहा है जहाँ तक हम समझे, लेकिन पैसा बनना कब से शुरू हुआ? देखो टर्निंग पॉइंट ना मेरे पहले यहाँ पे ही था दिमाग में। मेरे को पता था कि यहाँ से पैसा मेरा बनेगा। बिलीव सबसे पहले मेरे को था कि मैं पैसा बना सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं सोचता रहता कि अब पैसा बनाऊंगा, अब बनाऊंगा, तो शायद बनते हैं ना कभी भी। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स उड़ाए, मतलब इतने महीने थे मेरे पास अकाउंट लेने तक के पैसे नहीं थे, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, फिर अकाउंट ले रहा हूँ, इधर से करके उधर से करके, है ना, कुछ ना कुछ। टर्निंग पॉइंट मेरा यही था कि जब मेरा पहला पे आउट आया, ठीक है। मैंने 7 अकाउंट्स उड़ाए जैसे आपको बताया। बीच में एक अकाउंट 4-5 उड़ाने के बाद मैंने क्लियर करा भी सितंबर में, ठीक है। बट वो भी मेरे को था कि मेरे को पैसा कमाना है, जैसे ग्रीड के चक्कर में वो भी उड़ गया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पैसा कमा के अपने घर वालों के अपने, वो भी उड़ा दिया मैंने। फिर और 1-2 अकाउंट्स उड़ाए, फिर 7 अकाउंट्स उड़ाने के बाद मैंने अपने एक अकाउंट पास करा और अपना फिर पहला पे आउट लिया। और मेरे को फिर उससे जो बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस, दैट वाज द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि बिलीव तो मेरे को ऑलरेडी था कि मैं कर सकता हूँ ना, जैसे आपने पूछा। उसके बाद जब पहला पे आउट आ गया, उसके बाद यू कैन सी देयर इज नो स्टॉप। मतलब पहला पे आउट कितने का होगा? इट वाज जस्ट ऑफ $153, मतलब $150, वही 10-12 हज़ार रुपए का, 12-13 हज़ार रुपए थे बस। बट देखो अमाउंट मैटर नहीं करता, चाहे वो $100 का भी होता। सही बात है। अमाउंट जैसे पहले ना मेरे को लगा कि मैं कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बट रूल था कि 1% करना है। मैंने $100 का प्रॉफिट करा, मैं खुश, मैं कहा भाई अब तो पे आउट लूंगा। जब पे आउट डेट है मैं देखा यार इसमें तो और करना पड़ेगा, फिर मैंने थोड़ा सा और करा। अमाउंट नहीं था मेरे को, चाहे $50 भी मिलते ना, मेरे को फर्क नहीं था। मेरे को था कि बस सर्टिफिकेट में बता रहे हैं कि कृष्ण कुमार को पे आउट मिला है, दैट्स वाज द मेन। मतलब वो कॉन्फिडेंस चाहिए था। एग्जैक्टली, कि अगर मैं ये चीज एक बार कर सकता हूँ, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। सही बात है। तीसरी बार भी कर सकता हूँ, चौथी बार भी कर सकता हूँ, फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। सेम अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क होगा? अकाउंट से बढ़ जाएगा। अगर मेरा तब छोटा अकाउंट है, अब बड़ा हो जाएगा, वही सेम चीज है। सही बात है। बोलिए। तो मतलब पहले पे आउट पे, मतलब जो पहला पे आउट था वो $150 था, और अभी जो रिसेंट बड़ा पे आउट आया वो कितने का है? वो अप्रॉक्स 20,000 आई थिंक 700 के आसपास है, 20। मतलब देखा जाए तो 19-20 लाख रुपए का पे आउट है, वो भी एक पे आउट। अच्छा, तो ये बारे में बताओ कि तुमने ये जो हमने बात करी $50,000,
45 लाख रुपीस एक महीने के अंदर कमाए, वो किस तरीके से कमाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जानने आएंगे। तो बेसिकली ये मैंने एक महीने में नहीं, एक दिन में कमाए थे बस, विद इन जस्ट 14 आवर्स 13-14 आवर्स इन जस्ट वन ट्रेड। जैसे मैंने बताया सबको कि मैंने 500 के एक दिन में करा था। हाँ। तो उसके बाद जब मैं दुबई से वापस आया, मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, उसमें मैंने 110 पॉइंट कैप्चर करे अप्रॉक्स, 115 पॉइंट के आसपास, 1150 पिप्स, सिर्फ एक ट्रेड लिया मैंने। और उसी एक ट्रेड में मैंने $22,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट करा, फंडिंग पिप्स में। फंडिंग नेक्स्ट में करा 24 के आसपास, एंड 10-12 हज़ार के आसपास 5% उसमें, मोटा मोटा $55,000 प्रॉफिट करा था। एंड उसका 80% प्रॉफिट स्प्लिट होकर मेरे को मिला, सिर्फ एक ट्रेड में था। उसके बाद मेरे को था कि बस हो गया है, आई एम डन, क्योंकि एकदम बॉटम पे मैं एंट्री करी एंड गोल्ड की रैली थी उस टाइम पे, टॉप पे एग्जिट। सो एक महीने में उसका मैंने वेट करा, यू कैन से पे आउट डेट का। 15-16 को मैंने लिया था ये ट्रेड। उसके बाद आप देखोगे कोई पे आउट 20 को मिला, कोई 22 को एंड कोई 30 को। बस मैंने वेट करा, बट मेरे लिए 14 घंटे में ये हो गया था। मतलब 14 घंटे में $50,000 या एक ट्रेड से $50,000 बहुत बड़ी बात है। लाइव पे आके भी दिखाया था अपने लाइव स्ट्रीम में, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये पॉसिबल नहीं है ना। हाँ। तो मेरे को बस एक था कि मैं लाइव करता हूँ जैसे यूट्यूब पे, मैं लाइव पे आया एंड मैंने तीनों डैशबोर्ड खोल के दिखा दिया कि देख सकते हो ट्रेड हिस्ट्री। एंड उससे पहले मैंने एक स्टॉप लॉस भी गया था इवन। अच्छा। उस ट्रेड से पहले मैंने एक स्टॉप लॉस भी गया। फिर मैंने री एंट्री करी, मेरे को पता था कि मूव आएगा, वहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होगी, मेरे एसेट जाने के बाद री एंट्री करी एंड फिर मैंने अच्छे से होल्ड करा। पूरा ओवरनाइट पोजीशन थी वो, रात को 8 बजे ट्रेड लिया था एंड सुबह 11-12 बजे एग्जिट करा था। उनका स्क्रीनशॉट वगैरह अवेलेबल होगा तो हम लगा देंगे। या श्योर, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड आप लगा सकते हो यहाँ पे। पे आउट का भी हम लगा देंगे जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा एंड इवन वेरीफाई वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज गाइस देखो भाई क्या है, मैं बोलता हूँ लोगों कुछ भी फेक हो सकते हैं ना, कुछ विश्वास मत करो। सबसे मेन चीज मैं लाइव पे आके उस दिन एनालिसिस करके जा रहा हूँ, बता के जा रहा हूँ और फ्री टेलीग्राम में अपने जोन भेज के जा रहा हूँ कि ये चीज होगी और वो हो रही है। देखो ये चीज फेक है, वो चीज फेक है, पे आउट भी फेक है, बट अगर कोई बंदा लाइव पे ये चीज कर रहा है वो फेक नहीं बोल सकते। दैट्स द मेन थिंग। और मैंने जितनी भी ये चीजें करी हैं सब लाइव स्ट्रीम पे आगे करी, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में लाइव पहले शेयर करा है, बाद में वो चीज हुई है। सो दैट्स द मेन थिंग। और बस मैंने करा कि कुछ भी नहीं, वही भेजा और खुद ट्रेड लिया। अच्छा भाई, अगर तुम मतलब लाइव बोल रहे हो तो लाइव पे आउट दिखा सकते हो कि तुम्हारे पास अभी आया हुआ हो कोई पे आउट ऐसा? अभी लाइव मेरे को आया है विद इन जस्ट यू कैन से कल ही आया है, एक दो दिन पहले। कौन सा पे आउट है? फंडेड नेक्स्ट का ही। दिखाना एक बार, कितने डॉलर का? 20,700। हाँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। किस पे आता है? क्रिप्टो वॉलेट राइज पे आया था। अच्छा देखो, तो ये आप देख सकते हो उमर भाई, ये मेरा राइज का वॉलेट है। हाँ। अभी यहाँ पे 24,000 बैलेंस है। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन है। दिखाना $24,000 मेरा ये राइज के अंदर है अभी आपका। 30,000 पड़ा था, थोड़ा बहुत मैंने विड्रॉ करा है। 20,000 एक फॉर्म से आया था, बाकी 8-9,000 दूसरी से। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह दिख जाएंगे आपको, इनवॉइस में है। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ फंडेड नेक्स्ट से आया था, फंडेड नेक्स्ट से आया था $20,000 20,700 जितना भी। हाँ और ये 45 मैंने विड्रॉ करा, उससे नीचे आपको 8,000 दिख रहा है ना, वो 5% वो 5% रखा है। और जो फंडिंग वेब्स का था वो मैंने डायरेक्टली अपने वॉलेट में लिया था। यहाँ पे इनवॉइस, विड्रॉ, सारी डिटेल्स है, सब कुछ इवन पड़ा रहता है। क्रिप्टो में तो आपको पता है कुछ भी हम हर एक चीज जाके देख सकते हैं वहाँ ब्लॉकचेन पे जाके डाल के एड्रेस की ये चीज हुई है नहीं हुई है ना। तो मतलब $20,000 का पे आउट आया, उसके बाद $8,000 का 5% से भी पे आउट आया। या सब कुछ प्रूफ है यहाँ पे। जैसे अभी आई थिंक हाँ आप सही जगह गए थे। इनवॉइस में है ना? हाँ। इनवॉइस में सारा दिख जाएगा। ये देखो फंडेड नेक्स्ट 20,000 कंप्लीट। यहाँ पे जो आए हैं 5% 8,300, ये 20,730, ये एक और 1,600 का। तो जितने भी विड्रॉ इनवॉइस यहाँ पे सारा शो होता है हर एक चीज। तो भाई बहुत सारे लोग अब ये भी पूछेंगे कि यार ये तुमने जो पैसा कमाया है 45 लाख रुपीस, $50,000, ये तुमने कितनी इन्वेस्टमेंट से कमाया है, ये बताओगे? ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करे थे बस। 2 लाख रुपए से 45 लाख रुपीस। या कितना ROI हो चुका होगा? 22.5x हो गया है ROI, देख सकते हो। आई थिंक अच्छा खासा हो गया। अच्छा खासा ROI हो जाएगा। 2200 से ज़्यादा ही हो, 2200% से ज़्यादा ही। तो मतलब 2 लाख रुपए से 45 लाख रुपीस, ये कैसे बनता है? मतलब क्या साइकोलॉजी रहती है इसके पीछे? देखो साइकोलॉजी, अब जैसे मैंने बहुत वीडियो भी डाली है कि 500 को एक दिन में करा है ना। हाँ। इसके पीछे ना मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में करूँगा, या ना ही मैंने सोचा था कि मैं इतना पैसा एक दिन में बनाऊंगा। अच्छा। मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब जैसे देखो कि पहले मेरे टोटल पे आउट से अप्रोक्सीमेटली $25,000 थे इससे पहले, और ये मैंने एक महीने में इतना ज्यादा कर लिया। मतलब ओवरऑल पे आउट तुम्हारा पहले $25,000 था अभी तक का, बिफोर गोइंग टू दुबई सिर्फ $25,000 था, और ये मैंने $57 इन जस्ट 1 डे करा था। इस महीने आप मान सकते हो। मतलब तुम कह रहे हो अक्टूबर से पहले तुम्हारा ओवरऑल पे आउट $25,000 था, या और अब तुम्हारा $75,000 हो गया।
मतलब एक महीने में एक ट्रेड से $50,000 बन या गया। देखो एक ट्रेड ही काफ़ी है, मैं लोगों को यही बोलता हूँ। अगर आप ऐसी जगह बैठ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे एक हफ्ते में एक ट्रेड ले रहा हूँ मैं, मान लो एक महीने में ले रहा हूँ, या मेरा डिपेंड करता है, हो सके 6 महीने का भी हो गया अगला, है ना, दैट्स द केस। और साइकोलॉजी इसके पीछे कुछ नहीं थी। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि मैं $50,000 बनाऊंगा या मैं 500 के एक दिन में करूंगा, एक दिन में पास करूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, कुछ नहीं, मैंने सिंपली प्रोसेस को फॉलो करा। मेरा ट्रेड बना, मैंने ट्रेड लिया, सिंपल। मेरा रूल है कि मैं कहीं पे भी एग्जिट नहीं करूंगा, सिर्फ एक रूल है, मैंने ट्रेड ले लिया, अब या तो टीपी या एसएल। ये वाला ट्रेड मेरा इतनी बार ब्रेक इवन आया, इतनी बार 4 से 5 घंटे पेशेंटली मैंने वेट करा, एंट्री पे घूम रहा है, बट इन दी एंड इट रिवॉर्डेड मी, क्योंकि मैं पेशेंटली बैठा रहा। वहाँ पे अब 90% लोग कोई रिस्क फ्री कर रहा है, कोई कॉस्ट को एसएल लगा रहा है, बाद में रो रहे हैं, फिर उनको फोम हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, अगर मेरा एसएल जाता है मैं एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने बताया, इससे पहले मेरे एक एसएल भी गया, मैंने री एंट्री करी, मेरे को पता वो जगह सही है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मैं री एंट्री करी एंड इट रिवॉर्डेड मी। कोई मेरा पीछे का साइकोलॉजी माइंडसेट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा। अगर ट्रेडिंग में यही चीज़ है, सबसे अलग बिजनेस है। अगर आप सोचोगे ना कि भाई कल मेरे को यहाँ से 10 लाख बनाने, नहीं बनेंगे। आप बस ट्रेड लो, प्रोसेस को फॉलो करो, आपका ट्रेड बन रहा है लो। अगर मेरा ना बनता मैं लेता ही ना उस दिन। अच्छा, तो बहुत सारे लोग इसी बात पे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा तुक्का लग गया $50,000 का, क्योंकि तुम कह रहे कोई साइकोलॉजी नहीं थी इसके पीछे। देखो साइकोलॉजी इसके पीछे नहीं थी कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ट्रेड लेने के पीछे थी, दैट्स द मेन। मतलब तुमने प्रोसेस को फॉलो किया। एग्जैक्टली। तुक्का बोल सकते हैं कि एक बार लग गया, 2 बार लग गया, जाके मेरे टोटल पे आउट्स देख सकते हो कितने सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस फंडिंग आउट्स ले करे हैं इन जस्ट पास्ट 6 मंथ्स, और मेरे पे आउट्स छोटे छोटे गिन सकते हो कितने ज़्यादा पे आउट्स ले चुका हूँ। एक बार तुक्का, 2 बार तुक्का, मैंने फ्लिपिंग कर दिया 3 से 4 बार। सो जिनको अब तुक्का लगता है लगने दो, क्योंकि देखो बिलीव नहीं होता, सबसे मेन चीज़। अगर मैं आज से 3 साल पहले देख रहा होता कि भाई कोई 19 साल का बच्चा या बंदा कोई ऐसी चीज़ कर रहा है एक दिन में, जब मेरे पास टोटल अमाउंट ही $5,000 का अकाउंट ले रहा हूँ मैं $30 से, मेरे को भी लगता है भाई ये पॉसिबल कैसे है। पर वही माइंडसेट बिलीफ अगर हम कर सकते हैं, अगर हमको थिंकिंग उतने लेवल की है तो होएगा। देखो साइकोलॉजी ट्रेड लेने के पीछे थी मेरी, हर एक चीज़ था। मेरा ट्रेड मेन चीज़ है, मैंने ट्रेड लिया। अगर मैं पहले सोचता कि भाई मैं इस ट्रेड से 1 करोड़ बनाऊंगा या मैं 50 लाख बनाऊंगा, तो मैं तो फोमो भाई मेरा प्रॉफिट और मैं देख सकता, मेरे को कुछ नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा पे आउट लूंगा। मैंने क्या सोचा, बस मेरा ट्रेड बनना, मैंने लिया, एग्जीक्यूट करा, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, तो मैंने 500 के फंडिंग में भी यही चीज़ करी। हाँ। और पे आउट में भी देखोगे 500 की फंडिंग भी एक दिन में, $50,000 पे आउट भी एक दिन में। तो मतलब ये फोमो इन बिटवीन नहीं आया कि भाई टीपी यहाँ बुक कर लेता हूँ, इतना $1,000 बन रहा है, ऐसा नहीं हुआ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। अब देखो फोमो हमको आता कब उमर भाई, जैसे अब आपने ट्रेड ले लिया, मान लो 5 लॉट ऊपर है गोल्ड में, ठीक है, 100 पे ऊपर गया, आप देख रहे हो भाई $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, 5 लॉट से। आप सोचोगे भाई मेरा तो 4.5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ, कहीं मैं इसको खो ना दूँ। मैं प्रॉफिट देखते ही नहीं हूँ। अच्छा, मैंने एक बार ट्रेड ले लिया, मेरा फोन पड़ा है, अब या तो जब टी पे जाएगा मैं तब बुक करूंगा, या एसएल जाएगा तब देखूंगा एसएल चला गया। अब अगर मैं भी ट्रेड लेके मेरे 2 लॉट ऊपर है, 200 भी ऊपर चल रही है मार्केट, मैं देखूंगा $4,000, कैलकुलेट करूंगा दिमाग में, भाई इतना 3-4 लाख चल रही है, मैं बुक करूंगा। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, इट्स ह्यूमन नेचर। हाँ, मैं देखता ही नहीं हूँ। सेम चीज मैं $5,000 के अकाउंट को भी नहीं देखता था, 2 लाख में भी नहीं, कोई फर्क है ही नहीं भाई, फर्क है क्वांटिटी का। ट्रेड तो सेम ही ले रहा हूँ ना मैं। अगर मेरे को कोई बोलेगा ट्रेड लेना है, $5,000 के अकाउंट में वही ट्रेड लूंगा जो मैं $2 लाख के अकाउंट में ले रहा हूँ, कोई डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ अकाउंट साइज का है। तो फोमो बंदे को होएगा ही तब जब वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो उस चीज़ से, इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस चीज़ को, एक्सेस इंपॉर्टेंस। जैसे मैं बोलता हूँ किसी भी चीज़ को मत दो, कोई फोमो होएगा ही नहीं। मेरे को फर्क ही नहीं था, अगर मेरा एसएल चला जाता क्या होता, मेरा अकाउंट 1-2% ड्रॉडाउन में आ जाता, और उससे ज़्यादा क्या होता, मेरा लॉस हो जाता। मेरा उसमें कोई स्टॉप लॉस था नहीं, $600 का स्टॉप लॉस था बस 5% में, जिससे मैंने अप्रोक्सीमेटली $10,000 बनाए हैं। दैट वॉज द रिस्क रिवॉर्ड 1:20 के आसपास। इसमें मेरा $1,000 के आसपास स्टॉप लॉस था बस, दैट वॉज द केस। अगर मैं खो देता $1,000 खो देता, बट मैंने कमाया कितने, $22,000 $20,000। तो रिस्क रिवॉर्ड, मैं ये सोचता हूँ हमेशा, रिस्क रिवॉर्ड खोने के लिए है ही क्या, कुछ भी नहीं, $1,000 है, ले जा भाई मार्केट, बट पाने के लिए क्या, $20,000। दैट वॉज द केस। मैं बीच, जैसे मैंने बताया, एग्जिट करूंगा ही नहीं बीच में। फोमो मेरे को तब होता है अगर मैं अपना प्लान नहीं फॉलो कर रहा, अपना रूल नहीं फॉलो कर रहा, कि भाई मैं तो कॉस्ट निकल गया, बाद में मार्केट मेरी टीपी पे चलेगी, फिर मेरे को फोमो होता है, फिर मैं रोकता हूँ कि भाई ये तो फिर गलती मेरी है ना, क्योंकि मेरा जब रूल है, मैंने अपना रूल को फॉलो करा, मैंने प्रोसेस को फॉलो करा, दैट्स द केस। कोई फोमो फिर है ही नहीं किसी भी बात का। अच्छा, अभी तो आपने बताया रिस्क टू रिवॉर्ड, तो कितना रिस्क लगाया था तुमने इस ट्रेड के अंदर जिसमें $50,000 बनाया तुमने? इसमें जैसे मैंने बताया 3 अकाउंट्स में लिया था ना मैंने, ये फंडिंग नेक्स्ट में 5% इसमें, फंडिंग बूस्ट में। फंडिंग नेक्स्ट में 200 के का था, फंडिंग बूस्ट में 200 के का था, 5% इसमें 100 के का था। तो फंडिंग नेक्स्ट वाले में 2 लॉट थे, फंडिंग बेस में 2 लॉट थे, 5% में 1 लॉट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही फिर $5,000 के अराउंड था। एग्जैक्टली। 5,000 नहीं, 1,000 उसमें, 500 उसमें, $2,500, वही 1:20 रिस्क रिवॉर्ड कह सकते हो। मतलब $2,500 था। हाँ, रिस्क ओवरऑल
जैसे $500 5% में था, $1000 फंडेड, नेक्स्ट में $1000 फंडिंग। भाई ये तो बहुत सारे लोग अनबिलीवेबल लग रहा होगा, देखो वही है क्योंकि ना, $2500 से $50,000 ये रिस्क तो रिवॉर्ड मैं यही बोलता हूँ। लाइव पे जाके आप देख सकते हो, मैंने इवन अप्रैल के आसपास एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रेड भी शेयर था बिटकॉइन का, 1:40 रिस्क रिवॉर्ड था और वो हिट हो रखा है। अब तो मैं ट्रेड देखता नहीं हूँ, ठीक है, मेनली एनालिसिस देता हूँ, बट रिस्क रिवॉर्ड देखो, मैं नहीं कुछ डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ लाइव, देख सकते हो जाके, एंड मैं बताता हूँ लाइव में कि इतना रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करता हूँ, एंड आई डोंट नो कि और कोई करता नहीं, क्योंकि देखते नहीं ना लोग, लोगों को क्या दिखाया गया है। अब प्रोग्राम भी ऐसे हैं वो, अगर भाई आपको कोई दिखा रहा है कि 1:2 पे बुकिंग करनी है या 1:2 लेना है, जैसे सब लोग बोलते हैं, तो आप अगर देख रहे हो भाई बंदा कोई 1:40 कर रहा है, अनबिलीवेबल लगेगा ही ना, लगेगा ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा स्कैमर है, ये बंदा वो है, जब तक उनको बिलीव ही नहीं उस चीज़ के ऊपर। दैट्स द बिलीफ इज द मेन थिंग। अगर आप किसी को मान रहे हो उस चीज़ पे, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बंदा गलत है, ये कर ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा, ये जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड की बात रही, तो तुम अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा फॉलो कर रहे हो तो विन रेट तो तुम्हारा खराब रहता होगा। या एग्जैक्टली, देखो दोनों चीज़ें ना इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये। हाँ। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड हाई है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। जैसे उससे पहले मैंने बताया मेरे ट्रेड में एसएल गया था, अच्छा, क्योंकि मेरा इतना सा स्टॉप लॉस, अगर मैं पूरे स्विंग लो के नीचे रखता तो शायद जाता ही ना, पर मेरा रूल है, मेरे एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है, ओनली 1 कैंडल। मेरे जोन पे अगर मार्केट आई, एक ग्रीन कैंडल बनी, मैं एंट्री लूंगा, उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, कोई जोन के नीचे का नहीं, कोई स्विंग के नीचे का नहीं, तो मेरा विन रेट अप्रॉक्स 60 to 70% रहता है। मतलब 10 में से मान लो 4 एसएल जा रहे हैं, बट अगर मेरे 10 में से कई बार 9 एसएल भी चले जाए ना, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को पता है अगला 10th ट्रेड मेरे को 1:10 या 1:20 देके जा रहे हैं, मैं सारा रिकवर कर लूँगा। अच्छा भाई, अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे यार इस बंदे की स्ट्रेटेजी क्या है, ये मतलब ऐसा क्या कर रहा है जितने बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रहा है। तो स्ट्रेटजी दैट आई फॉलो इज, सबसे पहले गुम्बर पॉइंट टू एंड कॉन्सेप्ट, आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो फिब कॉन्सेप्ट है, फिब की बेस स्ट्रेटजी है, ठीक है। अच्छा, अलॉन्ग विद इट आई यूज सप्लाई डिमांड अच्छा, एंड एसएमसी अच्छा, एंड मार्केट स्ट्रक्चर, और सबसे मेन चीज मेरा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो जैसे आप देखोगे मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी है ना, हाँ, 4-5 चीजें बोलेगी, जैसे एसएमसी बोल दी, एग्जैक्टली 0.29 कुछ बोल दिया, सप्लाई डिमांड बोल दिया है ना, मार्केट स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो। सबसे देखो पहले उमर भाई, मैं जब इंडियन मार्केट में था मैं क्या फॉलो करता था, ट्रेंड लाइंस हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, ब्रेकडाउन हो गए ना। जब मैं फॉरेक्स में आया तो मेरे लिए वो चीज़ें काम नहीं करी, हाँ, है ना, मेरे लिए नहीं करी। देखो हो सकता है आपके लिए करे या किसी के लिए करे, मेरे लिए नहीं करी। हाँ, तो मैंने सोचा कि कुछ नया सीखना पड़ेगा ना, मैंने एसएमसी सीखी। फिर एसएमसी से अब मैं ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर था, पैसा कमा रहा था, बट हाई रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, क्योंकि मैं अपना एसएल इतना बड़ा रख रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का या प्रीवियस स्विंग के नीचे का, तो सही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उसके अलॉन्ग विद इट अपना कॉन्सेप्ट निकाला, फिब का मैंने देखा, अच्छे से काम करा उसको, सप्लाई डिमांड की चीज़ें देखी, ठीक है, मार्केट में देखा कि पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर करा और अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करा। दैट वाज द मेन थिंग। अच्छा, मतलब अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई। एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 चीज़ों का मेरा मिक्सचर एक स्ट्रेटजी, और इतनी सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है। इन दी एंड मेरे को ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों लूँगा। मैं एक ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर ट्रेड ले नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस नहीं, भाई एक ही चीज़ है ना। अब मैं यहाँ पर 6 चीज़ें निकाल के बैठा हूँ पहले की, भाई ये जोन है 30 पिप का, 40 पिप का, यहाँ पर 6 चीज़ें हैं, मार्केट आएगी उसके बाद 7 सबसे मेन चीज़ बुलिश पैटर्न दे रही है, मैं एंट्री लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पिप का एसएल दे दूँगा, बट 6 की 6 चीज़ें यहाँ पे हैं मेरे जोन पे, उसके बाद आके एक बुलिश कंफर्मेशन भी मिल रही है, हैमर भी बन रहा है, मैं एंट्री लूँगा सिंपल, रेदर देन जैसे मैं पहले क्या करता था, बस एक ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, एक सपोर्ट देख लिया, हैमर बन रहा है, कुछ भी नहीं, एक चीज़ है बस। अब मेरे पास 4 से 5 कंफर्मेशन, अंदर से मेरे को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मैं खुद एग्जीक्यूट करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन नहीं हो रही हमसे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, दैट्स द थिंग। अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं है कि भाई, आपको अंदर से कोई डर लगेगा कि यार यहाँ पे तो बस एक ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लूँ या ना लूँ, मैं ऑलरेडी 2 घंटे पहले बैठ के वहाँ पे जोन निकाल के बैठा हूँ और पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, मार्केट आएगी तो आएगी, तो मैं ऑफकोर्स ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वहाँ पे। मैंने ऑलरेडी 6 से 7 चीज़ें निकाल रखी हैं, ये डेली का भी जोन है, 4 का भी जोन है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, सप्लाई डिमांड का भी जोन है, मेरा गुम्बर पॉइंट टू एंड कॉन्सेप्ट भी है। उसके बाद मार्केट जब वहाँ पे आई, ग्रीन कैंडल भी बन रही है, ऑफ कोर्स आई एंटर। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो तुम फॉलो करते हो ओवरऑल देखा जाए तो। और ये आई थिंक ये जो तुम्हारा 0.29 कॉन्सेप्ट है फिबोनाची का, तुमने YouTube पे भी बता रखा है। हाँ जी, अगर कोई सीखना चाहे तो उनका देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, पूरी प्रॉपर वीडियो है, जाके सीख सकते हो उसके जो भी स्ट्रेटेजी है फॉलो करते हैं। और देखो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ तो ज्यादा बेटर है, इन्होंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई तब प्रॉफिटेबल बने, किसी और की कुछ फॉलो करते रहते तो शायद ही बन पाता, नहीं बन पाता। तो सीखो लेकिन अपने पे काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो मेन आपको देखना है आपके लिए क्या काम कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही स्ट्रेटजी फॉलो करूं, ऑब्वियसली हाँ, मैं कहीं पे भी मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं सिखा रहा हूँ वही सीखो। हाँ, अगर आपको कोई और बंदे से सीख के पैसा कमाओ इन दी एंड, दैट्स द मेन थिंग। अगर आपको
अगर किसी को आपसे सीख के, उमर भाई से सीख के प्रॉफिटेबल बनना है तो बनो भाई। ऑब्वियसली सही बात है। दैट्स द मेन थिंग। मैं ये बोल नहीं रहा, मतलब मेरे से जो चीज सीखने को मिले सीखो बस। हाँ, अगर कोई लग रहा है ये चीज बेकार है, हटाओ भाई। सही है। दैट्स द मेन थिंग। वो ये मतलब अगर भाई से ये चीज सीखने को मिली, वर्क कर रही है तुम्हारे लिए, बेटर करो, है। वर्क करिए, करो। और ऐसा नहीं है भाई जो चीज तुम्हारे लिए वर्क कर रही है इनके लिए वर्क करे। हाँ वही मेन चीज है। जैसे तुमने भी बोला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वर्क सकते हैं। करता है। बहुत सारे लोग जो सिर्फ एंट्री उसके बेस पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अपनी एंट्री कर रहे हैं। ऑब्वियसली तो हर कोई बंदे लोग का तो अलग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेता है। वही, अब वही है ना, हर बंदे का भाई जर्नी भी अलग है। बहुत सारे लोग बोलते तुम इतनी कम एज में कर रहे हो, कंपेयर मत करो किसी को किसी के साथ। हाँ, दैट्स द मेन थिंग। अब कोई बंदा पंजाब से, कोई हिमाचल से, कोई कहीं से है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, सोच रहे हैं हम नहीं ये कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। हर बंदे की एक अलग जर्नी है, हर बंदे का एक अलग काम है, हर बंदे की फील्ड अलग है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे सेम चीज काम करेगी, है ना। ये बंदा ये चीज यूज करके पैसा कमा रहे, हम भी बनाएंगे। हाँ। अच्छा, अभी तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन है? जैसे अभी तुमने इतना बड़ा पैसा कमाया है और कमा भी रहे हो ऑब्वियसली, तो क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, 19 साल के हो और 45 लाख रुपए एक महीने में कमाया, तो क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है फैमिली का? देखो, रिएक्शन मेनली दे आर प्राउड ऑफ मी एंड दैट्स ऑल व्हाट आई वांट इन द एंड, है ना। अगर जैसे मैं जितना ही पैसा बना रहा हूँ मेनली फैमिली के लिए कर रहे हैं ना, ताकि हम उनको खुश रख पाएँ और उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, उनको बेस्ट चीज़ें मिले सबसे, है ना। हाँ। तो दोनों, माय मदर एंड माय फादर, दे बोथ आर प्राउड ऑफ मी। उन्होंने मेरे को बोला भी है ना, और वही मेरे को एज अ मैन हमको वही चाहिए ना, वही फीलिंग कि हमारे भाई यू कैन से मदर फादर हमारे लिए प्राउड है, इतने खुश हैं। और जब हम उनको कुछ दे रहे हैं ना भाई, अगर आप उनको कुछ भी छोटा सा भी गिफ्ट दे रहे हो, डजंट मैटर कि वो कितने रुपए का है, कितने प्राइस का है, सही बात जो वो फीलिंग है, जो वो हमको खुशी मिल रही है, वो बहुत सही है। और वो दोनों मेरे लिए प्राउड है, खुश हैं वो, है ना, कि ये खुद कुछ कर रहा है। पहले 2-3 साल पहले वो रोकते थे मेरे को कि मत कर, है ना, कि ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको नहीं था। और मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स की भी गलती नहीं उमर भाई। बहुत सारे लोग जिनको 4 साल 5 साल लग जाते हैं और कुछ नहीं कमाते हैं ना, वो इन द एंड क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा वो डिफिकल्टी ना फेस करे। वो जाकिर खान की लाइन है ना, वो हमारे पेरेंट्स हमें गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ एग्जैक्टली, वो चाहते हैं कि जो डिफिकल्टी उनने फेस करी वो हम ना करें, है ना। कि अगर ये पढ़ाई में जा रहे, पढ़ाई में कुछ कर ले, कमा तो रहेगा कुछ ना कुछ जॉब करके, है ना। हम रिस्क ले रहे हैं तो इन दी एंड उनको भी खुशी मिल रही है। जैसे आपने पूछा क्या रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा खुश है ना, और प्राउड है वो। दैट्स द मेन थिंग दैट आई वांट। तो अभी कुछ गिफ्ट वगैरह करा उनको, जैसे तुम बता रहे हो? हाँ जी, अभी जैसे ये पे आउट से पहले ही है, ये तो $50,000 अभी आया जस्ट। तो अभी इसका तो मैं सोचूंगा क्या कहते हैं करूंगा ये ऑफकोर्स। बट उससे पहले जब स्टार्टिंग में था, सबसे पहले जब मैंने आई थिंक $10-12,000 लिया था, तो मैंने अपने फादर को एक वॉच गिफ्ट करी थी। इवन उसका ब्लॉग डाल रखा है मोवेडो की। तो उसका भी पूरा मतलब सही से अप्रॉक्स 75 के, बट अमाउंट डजंट मैटर। बट जो मेरे को फीलिंग आई, और इन दी एंड आप देखोगे एक वीडियो में भी जो उन्होंने स्माइल दी, बहुत वही ऑब्वियसली यार, पैसा आ रहा है, एंजॉय करो और प्रोसेस फॉलो करते रहो। अच्छा, जैसे बहुत सारी मैंने तुम्हारी वीडियोस में एक चीज नोटिस करी है, तुम हमेशा बोलते रहते हो क्रिश गुम्बर बिल्ट डिफरेंट। क्या है ये? मतलब जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात भी किया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये बंदा कुछ भी बना देता है वीडियो की, बोलता रहता है आई एम डिफरेंट, इसमें थोड़ी ईगो है। तो बताओ इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये आपने बहुत सही बात बोली उमर भाई। देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम दी बेस्ट, ना। हाँ। तो आप बोल रहे हो भाई ये तो बहुत ईगोइस्टिक बंदा है, या ये तो अपनी तरफ खुद ये थोड़ा सेल्फ सेंटर, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ सेंटर है ज्यादा, या सेल्फ ऑब्सेस्ड, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई देखो हर बंदे के ना डिफरेंट व्यूज है। कोई बंदा बोल रहा है भाई इसका माइंडसेट बहुत सही है ना, कोई बंदा बोल रहा है ईगो है, कोई बंदा बोल रहा है अजीब है ना, ये कुछ भी बोल रहा है। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड दैट्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ इज सेल्फ हिप्नोसिस दैट यू डू ऑन यू एंड ऑन द होल यूनिवर्स यू। अगर मैं बोल रहा हूँ ना भाई कुछ भी अपने बारे में अच्छा, तो वो मैं कास्ट कर रहा हूँ, दैट्स अ स्पेल दैट आई एम कास्टिंग ऑन माई सेल्फ एंड ऑन ईच एंड एवरी वन। अगर मैं कुछ भी अपने बारे में अच्छा बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिव स्पेल जा रहे हैं। अब रेदर देन सेइंग कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं क्रिश भाई आप इतने बड़े बड़े पे आउट्स ले रहे हो ना, हम पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं। उनका अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ ही नहीं है। रेदर देन जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं सबसे अलग हूँ, आई एम बिल्ड डिफरेंट, आई एम दी बेस्ट, आई एम ऑन द टॉप, क्योंकि मैंने वो चीज़ें करी भी है। आप देखोगे मैंने जितना भी पैसा बनाया अभी तक, इनमें से कुछ भी पेड प्रमोशन से नहीं है, कुछ भी एफिलिएट से नहीं है, या कुछ भी और बुलशिट चीज़ों से नहीं है। मैं दुबई भी अपने बेस पे हूँ ना, मेरे को खुशी होती है कहने में, मैं किसी ब्रोकर प्रमोशन करके या प्रॉफिट प्रमोशन करके नहीं गया हूँ। सही बात है। और जितनी भी मैंने चीज़ें करी, देखो बंदों क्या लगता नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं आई एम अ जीनियस, क्रिश गुम्बर इज जीनियस, ऐसे ही बोल रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर अ रीजन। मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, क्यों बोल रहा हूँ। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उमर भाई बेकार है ना, उमर भाई ये है वो है, मतलब मैं दूसरे की बुराई नहीं कर रहा, बुरा बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ,
आई एम दी बेस्ट, मैं बिल्ड डिफरेंट हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तू बंदा बेकार है या तुम सब कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम ये वो है ना। मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ। अब उनमें से लोगों को लगता है ईगोइस्टिक लगता है, भाई हु केयर्स, मेरे को लिटरली कोई फर्क नहीं, मेरे को पता है। और बहुत सारे लोग समझ भी पाए उस चीज़ों को। देखो इंडियंस का क्या है ना, दे डोंट नो। अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया सेल्फ हिप्नोसिस, इनको नहीं पता है। मैं बोल रहा हूँ ऋषि कुमार से मैजिशियन, दे डोंट नो कि क्यों बंदा बोल रहा है। बट जिसको पता है पावर ऑफ स्पेल्स, पावर ऑफ वर्ड्स, वो बंदा समझ सकते हैं कि भाई पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, या एग्जैक्टली, वो बंदा समझ सकता है कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है ना, अपने बारे में इतना अच्छा क्यों बोलता है ये। क्योंकि जब आप अपने बारे में अच्छा बोल रहे हो, आपको एक एनर्जी मिल रही है, पता है। जब अगर कोई भी बंदा बोल रहा है कृष कुंबर इज दिस, कृष कुंबर इज दैट, चाहे वो मेरी बुराई भी कर रहा है, बट मेरा नाम आ रहा है कृष कुंबर, मेरे को एक एनर्जी मिल रही है, यूनिवर्स मेरे को और एनर्जी दे रहा है। मैंने वीडियो में यही बोला है, भाई बोलते रहो, ठीक है। आई वांट मोर हेटर्स, क्योंकि जो पुराने वाले वो फैन बनते जा रहे हैं, बोलते रहो एंड एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। अब उमर भाई एक बात बताओ, अपने बारे में बुरा बोलने से अच्छा क्या है अपने बारे में अच्छा बोल लो ना। सही बात आपके पास दो चॉइस है ना, आपके पास कुछ भी गलत हुआ या मान लो किसी को लड़की छोड़ के चलेगी, यू हैव टू चॉइसेस, या तो रोते रहो रिग्रेट्स में कि ये हो गया वो हो गया, हम बेकार हैं, हम में ये है, या खुद कुछ करो, है ना। मतलब अपना सोचो कि मेरे को करना है ना, उसको पता होना चाहिए, उसको रिग्रेट होना चाहिए, मतलब किस हमको छोड़ के क्यों गया ना। दो चॉइसेस हैं। सो अपने बारे में कुछ गलत बोलने से अच्छा अपने बारे में अच्छा बोलो, है ना। अब लोग उनको जो बोलते हैं उनको नहीं पता कुछ, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा भाई, अब थोड़े से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अभी जैसे तुम बोल रहे थे कि यार तुम अकाउंट फ्लिप करते हो, तो वो किस तरीके से करते हो? जैसे तुमने अभी बताया था पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, तुमने मतलब मात्र 8,000 रुपये को करीबन 3 लाख रुपए या 2-2.5 लाख रुपए कर दिया है, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग से। वो किस तरीके से किया होगा बताओगे? देखो मैंने फ्लिपिंग भी 3 से 4 बार करी है ना। हाँ। और विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी हवा में नहीं होता है गैम्बलिंग करके। इवन इसमें मेरा कॉन्सेप्ट है क्रिश रैपिड राइज कॉन्सेप्ट, KRR कॉन्सेप्ट। सब भाई का अलग अपने खुद के कॉन्सेप्ट से। हाँ। या वो मैंने खुद ने बना रखा है, बिल्ट वो दैट्स रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, उसका यूज करके मैंने अपना फ्लिपिंग करी। क्या कॉन्सेप्ट है ये? रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली। कि मैं कितना रिस्क लूंगा, है ना। जैसे $100 है तो मैंने पहले ट्रेड पे $30 का रिस्क लिया, 30% का। हाँ 30% यूगन से। अगर मेरे SL जा रहा है मैं 25% का रिस्क लूंगा, फिर $25 का यूगन। फिर SL जा रहा है फिर 20% का रिस्क लूंगा, फिर SL जा रहा है फिर 15% का, फिर SL जा रहा है फिर 10% का। मतलब लगातार अगर 5 स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो जाके मेरा अकाउंट ब्लो होगा। दैट्स इन अ रेयर केस, अगर हम अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो। मैंने उसको फॉलो करा अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट को अलॉन्ग विद इट। आपको पता है स्टडी, जैसे मैंने बताया क्या फॉलो करता हूँ, अच्छे से फॉलो करा। वो मैंने अकाउंट अच्छे से वीडियो बना के दिखाया भी, मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। ऐसा नहीं मेरे सारी विनिंग स्ट्रीक गई है, मेरे बीच में 2-2 स्टॉप लॉस लगातार गए हैं। बट रैपिड राइज एक ही बार में अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, ठीक है, आपका होएगा। अब जैसे मान लो मेरे 2 स्टॉप लॉस गए, $100 से शुरू करा, पहले में 30 स्टॉप लॉस गया, फिर 25, 100 से 70 आए, 70 के बाद एक और स्टॉप लॉस गया, $25 का, $45 रह गए ना। उसके बाद भी मेरे को रिस्क कितना लेना, $20 का रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना है, 1:10 मान लो, $200 प्रॉफिट, 200 प्लस 45, $245 फिर भी हो गए। अगर किसी का 1:3 भी है, देखो मैं ज्यादा नहीं बोलता, 1:3 तो एवरेज आजकल सब देख रहे हैं। हाँ, तो भी $60 बन गया। 60 तो 60 और 45 105, बैक टू ब्रेक इवन। वहां से रैपिड राइज एकदम से आप जीरो होने के चांस बहुत कम है। बिगिनर की है जिसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, 5 लगातार स्टॉप लॉस इन अ रो रेयर केस है। और अगर हो रहा है सिंपली स्टेप दैट। इवन मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ फ्लिपिंग उतने ही अमाउंट से करो जितना आप खोलो कोई फर्क ना पड़े, और एटलीस्ट उसका 10x अमाउंट होना चाहिए। अगर मैं $100 से कर रहा हूँ, मैं $100 को 10 बार गवा भी दूं तो भी मेरे को घंटा फर्क नहीं है, क्योंकि उस टाइम में मैं इतना पैसा कमा चुका था। मैं रेडी था टू गिव $1,000 टू दी मार्केट, इसलिए मार्केट ने मेरे को दिया है वो। और जो मैंने दूसरा फ्लिप करा $900 $25 से, वो मेरा 100 से 25 ही आया था पहले। अच्छा, एक वीडियो मैंने ये भी देखी, तुमने $7 से भी कुछ फ्लिप किया। $500 करा था वो भी। $7 से $500 कैसे हुआ भाई? वो भी मैंने ऐसी 0.01 लॉट से करा था। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई 600-700 रुपए, 500 रुपए इज नथिंग, दिखाने के लिए भाई, कि ज्यादा लोगों के पैसे नहीं है ना। सोचते हैं कि ये तो चीजें, ट्रेडिंग में मेन पैसा चाहिए ना, स्किल तो काम की नहीं। मैंने $7.5 से $500 करे हैं। सो यू कैन सी दी ROI एंड परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 80x। मतलब INR में बताना, यू कैन से 500 रुपए से 45,000 रुपए, 600 रुपए से, और वो भी मैंने सिर्फ 2 ट्रेड में करे थे। और इन सब के प्रूफ्स हैं, सारी वीडियो डल रखी, जाके देख सकते हैं। 7 इवन ये वीडियो हट गई थी मेरे यूट्यूब से, तो मैंने नया चैनल बना के उस पर दोबारा डाल दिया। ये 7.5 से 500 वीडियो हट गई थी मेरे यूट्यूब से, नए चैनल पर डाल दी। और वो जो तीनों अकाउंट्स मैंने एक दिन में पास करे हैं, उनकी वीडियो भी नए चैनल पर डाल रखी है। लोग आके पूछ रहे हैं वेयर इज वीडियो, कोई देख नहीं रहा, अच्छे रिसर्च तो किसी को करनी नहीं है। तो सारी चीज़ों के प्रूफ्स हैं, लाइव पे हैं, लाइव 1-1 1.5 घंटे तुमने लाइव आके दिखा रखा है, लाइव आके भी दिखा रखा है, अलग से वीडियो भी बना रखी हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग ऑन प्रूफ, मतलब सब कुछ सामने कर रहा हूँ मैं। लॉसेस भी दिखा रखे हैं,
मैं सबको देखो सरेआम बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैंने पहले 7 अकाउंट्स उड़ाए, मैंने कोई पैसा नहीं कमाया ट्रेडिंग, 7 अकाउंट 5 अकाउंट उड़ाने के बाद भी अकाउंट पास कर वो भी उड़ा दिया, फंडेड अकाउंट अपना, क्योंकि मेरे को जल्दी से पैसा कमाने की, है ना। मैं प्रोसेस को फॉलो कर नहीं रहा था, मैं पैसे के बारे में सोच रहा था कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है। सही बात। मैं बोल रहा हूँ सबको, आई हैव नो शेम इन टेलिंग बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। मैं लॉसेस भी अपने दिखा रहा हूँ, मैंने इंडियन मार्केट से कुछ नहीं बनाया, आपके सामने है, कुछ भी नहीं बनाया मैंने। 30 से 80 करा, उसको खो दिया, 10,000 दोबारा इन्वेस्ट करा, वहाँ से भी मतलब लॉस करा, कुछ बनाया नहीं इंडियन से, वो भी बता रहा हूँ मैं। मैंने सिर्फ फॉरेक्स से अब बनाया फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। इवन उमर भाई मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया अभी तक, मैंने न्यू ईयर वाले दिन अपना अकाउंट उड़ाया था। न्यू ईयर वाले दिन सब लोग पार्टी 2025 के न्यू ईयर वाले दिन, अच्छा ठीक है, सुबह 3 बजे जब मैं सोने जा रहा हूँ अकाउंट उड़ गया, एक पागलपंती की वजह से, एक बुलशिटनेस की वजह से, जबकि प्रॉफिट में था, अकाउंट पास होने वाला था, बट कोई रूल्स होते हैं प्रॉब्लम्स के, उड़ गया। बर्थडे वाले दिन मैंने अपना अकाउंट उड़ाया था, और मैं पूछ रहा हूँ भाई मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या सीन चल रहा है, बट यू कैन सी द रिजल्ट्स आफ्टर दैट। वो ये तो फिर तुमने सोचा यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। जब मैं देखो गलती सबकी ज़्यादा सेम होती हैं, ओवर ट्रेडिंग, हम रिस्क सही नहीं ले रहे, है ना। अगर आप रिस्क सही ले रहे हो, मैं सबको बोलता हूँ 0.5 से 1% रिस्क लेना पर ट्रेड। अगर भाई आपके 20 लगातार स्टॉप लॉस जाएगा ना, तो जाके एक प्रॉफिट का अकाउंट उड़ेगा। किसी के पास इतना वो ही नहीं है ना कैपेसिटी। यहाँ पे आगे लोग बोल रहे हैं 2% रिस्क लो, 4% रिस्क लो, क्यों भाई? भाई अगर आपको 4% रिस्क है एक पोजीशन पे, आपकी फटेगी कि भाई मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, फटेगी भाई, पागल है आएगा, वो तो देखता रहेगा। तभी लोग मेरे से पूछते हैं भाई फिर तो भाई आप सच में, मैं भी होऊंगा अगर 4% रिस्क, मैं खुद जल्दी जल्दी देखूंगा क्या करूं, बुक करूं या एसएल कॉस्ट लगाऊं, जबकि मेरा 0.5% रिस्क है। आपने जैसे पूछा कि आप सोए, मैं आराम से चिल रहा कि सोया हूँ, 500 के में मैंने ट्रेड ले रखा है, मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, तब 25-30 हज़ार डॉलर, मैं सो रहा हूँ आराम से, सुबह उठ रहा हूँ, प्रॉफिट टीपी लगा और लग रहा है, मैं बुक मार रहा हूँ। क्यों? मेरा रिस्क मेरे को पता मैनेज है, मैं क्या ही खो दूंगा, ऐसा तो है नहीं अकाउंट उठ जाएगा मेरा, जब सब कुछ मैनेज है, दैट्स द मेन थिंग। और इसी तरीके से आई थिंक तो फंडेड अकाउंट पास भी करते हो, रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हो। एग्जैक्टली, मैंने सबको यही बोला है कि पर ट्रेड का आपको जो रिस्क है वो 0.5 से 1% के बीच में होना चाहिए, चाहे जो मर्जी अकाउंट साइज है। आप देखोगे आज से 1 साल पहले वीडियो डाल रखी थी कि $5,000 का अकाउंट मैंने पास करा, और अब 200 के का, $2 लाख, $5 लाख इन 1 डे। एंड मैंने सारे अकाउंट पास करे उमर भाई, सारे अकाउंट्स फ्रॉम $5,000 टू $2 लाख, 5,000 का भी, 10,000 का भी, 15,000 का भी, 20,000 का भी, 25,000 का भी, 30 का भी, 40 का भी, 50 का भी, 100 का भी एंड 200 का भी, सारे अकाउंट्स, सारी वीडियोस डल रखी हैं सबकी सब। एंड मेरे को नहीं पता और किसी ने करा या नहीं, एंड मेरे को फर्क भी नहीं है, मेरे को मैंने करा है। आप कह रहे हो कि सारी चीज डॉक्यूमेंटेड है, एग्जैक्टली, और सब चीज का प्रूफ है। एग्जैक्टली, कोई आगे ये नहीं बोल सकता कि क्रिश गंबर फेक है। देख सकते हैं ना यार, आज से पहले मैंने ये भी दिखाया कि मैं कुछ नहीं कमा रहा था 2 साल 3 साल पहले, नो वन न्यू दैट हु आई एम, राइट। और अब देखने तो पुरानी जर्नी को देखना ही जाते हैं ना, सबको सक्सेस स्टोरी देखनी है कि भाई इसने ये चीज़ करी कैसे। वो यही देखना चाहते कि ये जब ये चीज़ नहीं कर पा रहा था तो कौन इसके साथ थे, या तब क्या सीन चल रहा था इसका, एंड दैट्स द मेन थिंग। अब जो 90% लोग देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि हम भी पैसा बनाए हैं ना, कि मेन चीज़ है कोई एक एडवाइस ये बंदा हमको दे दे कि हम भी इसकी तरह कर पाए ना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कोई एक एडवाइस इनको दे दो जिससे ये लोग भी कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। देखो बहुत सारे ऐसे भी लोग देख रहे होंगे यार जो भी नए हैं फील्ड के अंदर, ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिनकी उम्र कम है, तो क्या एडवाइस दोगे तुम उनको? देखो मैं एक एडवाइस यही दूंगा, जो भी नया है ट्रेडिंग में किसी भी फील्ड में, सबसे पहले जैसे आपने कोई भी एक फील्ड चूज कर लो और उस पर लगे रहो और उसको इंजॉय की तरह करो, है ना। उसको ये मत सोचो कि मेरे को इतने टाइम में इससे सक्सेसफुल बनना है। अगर अगले 5 साल भी ट्रेडिंग से आप नहीं कुछ कमाओगे, क्या आप तब भी ट्रेडिंग कर रहे होगे तो हाँ, तो कंटिन्यू करो इस फील्ड में, ठीक है। दूसरी चीज़, एक एडवाइस जो सिंपल है, स्टडीज़ के पीछे मत भागो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टडी बेस्ट है, वो स्टडी बेस्ट है, 100% स्ट्रेटजी है कोई। मैंने इवन यही बोला है, कॉइन टॉस करो, हेड ज़रा बाय करो, टेल ज़रा सेल, तब भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे आप। अगर आप उसको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर रहे हो कि भाई जब टेल जा रहा है मैं सेल ही करूँगा, जब हेड जा रहा है बाय करूँगा, इतने स्टॉप लॉस रहेगा। सो मेन चीज़ें यही हैं, रिस्क मैनेजमेंट होगी, साइकोलॉजी होगी, प्रोसेस को फॉलो करना है हमको बस। और लोग बोलते हैं नॉलेज, है ना, कि हम किसको देखें, इतने सारे स्कैमर्स हैं। तो जैसे मैंने समझाया, मैंने किसको देखा, मैं इतने सारे लोगों को देखा। आपको देखो उमर भाई, आपने किसी को देखा, आपको पता लगा ना कि कौन बंदा सही है। मेरे को पता लग गया, मैंने 20 बंदों को देखा कि भाई ये बेकार है, ये बेकार है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, बट ये एक बंदा सही लग रहा है मेरे को, है ना, आपके अकॉर्डिंग ये बंदा सही है, सही चीज़ सिखा रहा है, तो मैं सिंपली उसको फॉलो करूँगा, है ना। कोर्स पे मैंने स्पेंड कुछ नहीं करा, ना ही मैंने आज तक किसी का कोर्स लिया। मैं आपको सच बताऊँ, स्टार्टिंग में जब मैं नया आया था तब मैंने वो टेलीग्राम पे 100 रुपये देके बस 1-2 बंदों के कोर्स लिए थे, बट मेरे को पता लग गया वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैंने आज तक किसी का कोर्स नहीं लिया। सो दिस इज़ द मेन मेजर वन एडवाइस कि आप लगे रहो, ठीक है।
ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, अगर आप सोचो कि पैसा बनाना है तो कभी नहीं बनता है ना, क्योंकि हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैंने इसके बारे में बताया, आप किसी भी चीज़ को एक्सेस इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतनी वो आपसे दूर जाती जाएगी। मैं चिल रह के करो, मेरे साथ हुई है क्योंकि ये चीज़ें, मैंने फंडेड अकाउंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी, जब मेरा पास हो गया मैंने फिर भी उसको उड़ा दिया, क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंस है कि भाई ये फंडेड अकाउंट से मेरे को ये करना है वो करना है। अब मैं चिल रह के कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्क ही नहीं है, मैं अपना फ्री माइंड से कर रहा हूँ, है ना। सो दिस इज़ द सिंपल एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू बिगनर्स, या जो भी जिनकी एज ज़्यादा भी है ना, हो सकता है कि इनकी एज 30-40 है, मतलब एज तो कोई नंबर ही है ना, you know। तो हर एक बंदा कर सकता है, सिंपली आपको लगे रहना है, एंड स्ट्रेटजी वगैरह कुछ मैटर नहीं कर रही है, मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, आपको सबको पता है, और अपना प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बनाओ और उसको फॉलो करो, दैट्स द मेन थिंग एंड एडवाइस दैट। और यार माइंडसेट भी तुम्हारी तरह लाना इंपॉर्टेंट है। यार देखो, माइंडसेट एग्जैक्टली एक ना पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए आप, सबसे पहले बिलीव कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ना। बहुत सारे लोग जैसे बोलते रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं, भाई उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, कि तो विश्वास लाना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा, आज नहीं अभी नहीं, मैं कुछ टाइम बाद जरूर करूँगा, ठीक है, हो सकता है आज नहीं कर पा रहा, कल नहीं कर पा रहा, बट इन दी एंड इट विल ऑल वर्क आउट। सही बात है, मे बी नॉट टुडे, आदमी को डिल्यूजनल होना पड़ेगा। देखो डिल्यूजनल बोलो श्योर में, मेरे को पता है ये चीज़ होएगी, हाँ ठीक है, मेरे को पता है कि भाई लोग मेरे और पॉडकास्ट लेंगे, सही बात है, दैट्स दी मेन थिंग, और मैं और इसी चीज़ में सही करता रहूँगा, प्रोसेस को फॉलो करना है हमको सिंपली बस। तो मतलब वही माइंडसेट में वही बात बिल्कुल सही समझ में आज माइंडसेट में जैसे वो आपने क्वेश्चन पूछा ना, बिल्ड डिफरेंट वाला, हाँ वही चीज़। अब लोग मेरे को बोल रहे हैं मेरी ईगो ये है वो है, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को पता है। अपनी डिल्यूजन में रहो, लेकिन अपने लिए बेटर सोचो, वही जो तुम जैसे बोल रहे हो, या एग्जैक्टली कि भाई मैं डिफरेंट हूँ, तो अब डिफरेंट दिख के आ भी रहा है, बिल्ड डिफरेंट, मेरे को भी पता है, मेरे को पता है कि मैं सबसे अलग हूँ, और उसके रिजल्ट भी दिख के आ रहा है। वही है। अब बहुत सारे लोग आप देखोगे आज से 5-6 महीने पहले बेइज्जती करते, कौन है, कुछ नहीं है ना, कहीं नहीं है भाई, पैसा कमा रहा है वो। नहीं, मेरे को दिख नहीं रहे वही। और यार बोलते नहीं, देखो हमारी मेन चीज़ है पैसा आना चाहिए, और हमको अपनी फैमिली को खुश रखना है ना, हमको ऐसा नहीं है जो लोग यहाँ पे आके वहाँ पे आके गलत बोल रहे हैं, हमको उनसे कोई फर्क ही नहीं है। इन दी एंड आवर मेन गोल एज अ मैन इज टू प्रोवाइड आवर फैमिली, है ना, उनको खुश रखना है ना। हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे मदर फादर, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, वो हम उनको खुश रख पाए ना, और फिर हम खुद के लिए सब कुछ कर पाए बेस्ट चीज़। दैट्स आवर मेन गोल एज अ मैन। सो थैंक यू सो मच क्रिश भाई, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिली आपसे पर्सनली मेरे को, और आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिली है, और कैसे लाइफ में ग्रो किया जा सकता है, इतनी कम उम्र में तुमने ग्रो किया है, लोगों को भी मोटिवेशन मिली है, तो थैंक यू सो मच भाई। और मैं जाते जाते पूछना चाहूँगा, अगर लोग तुम्हें फॉलो करना चाहे कहाँ कर सकते हैं, बता दो। मेरे फ्री टेलीग्राम पे वो ज्वाइन कर सकते हैं ना, मेन अपडेट्स के लिए, एंड जितनी भी सारी चीज़ें मैं वहीं पे देता हूँ। बाकी इंस्टा एंड यूट्यूब पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं ट्विटर भी है, आप सारे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन एज वेल। ईच एंड एवरीथिंग इज फॉर टोटली फ्री। या और अगर आप चाहते हो कि भाई हम क्रिश भाई के साथ और पॉडकास्ट करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम और इनकी स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं क्रिश भाई के साथ। श्योर। तो आप कमेंट कर देना, ठीक है भाई, कमेंट का कोई टारगेट दे दो, इतने कमेंट आ जाए तो आपके साथ एक और वीडियो कर ले। बताओ, आप बताओ। 1000 बोल रहा है, 1000 ही बोलना, चलो ठीक है। 1000 कमेंट्स डन, एंड उसी टाइम हम अपना प्लान कर लेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट। और जैसे मैंने सबको स्टडी के रिलेटेड चाहिए, हम वो भी ले डिटेल में हम उसमें डिस्कस करेंगे। श्योर, 1000 कमेंट्स डन एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट डन।